ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन को दिखेगा। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें जो पहला प्रश्न था, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जी, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामना है। कुछ लोग के अनुसार आज मकर संक्रांति हुआ है, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहला जो प्रश्न था वो था जो वर्ण है उनको संयोजन करना था। ठीक है, तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में आपको परनम, तो ये बना हुआ था पहले से, और उसके बाद हमें बनाना था खनित्रम। ठीक है, ख नी त्र और मा लास्ट में, माँ हलंत आएगा। इसी तरह से पुरा ना नी, पुरानानी। ठीक है, पोषक पोषका, हाँ पोषकानी, पोषकानी। ठीक है, उसके बाद है कंग कंगतम। ठीक है, कंगतम, ये सब हमने देखा था चैप्टर जब 3 हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त। ओके, उसके बाद है वर्ण विच्छेद करना। तो पुस्तकम, पुस्तकम, हाँ पा में उ, फिर सा, क्योंकि सा आधा है, अर्ध है, इसलिए यहाँ पे आ नहीं आ रहा है। फिर त में आ रहा है, फिर का में आ, और फिर मा में हलंत, पुस्तकम। भित्तिकम, हाँ भित्तिकम दीवार। तो भी यहाँ दो ता है ना, एक ता जो है वो अर्ध है, तो ता और फिर से ता और फिर से ई, तो भित्ति और फिर कम। फिर है नूत नानी, तो दुर्घ उ है, नूत ना और फिर नी। ठीक है, वातायनम, वाता वाता य न म, वातायनम। ठीक है, फिर है उपनेत्रम, उप उ प, प में आ गया, उप नेत्रम, उपनेत्रम। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो ऐसा इसका उत्तर होगा। फिर तीसरे प्रश्न में था कि सब चित्र दिए गए उनका पद लिखना था, उनका शब्द लिखना था। तो आम है तो आम्रम। तो ये सारे नकारांत वाले शब्द हैं। पर्णम, हाँ पर्णम मतलब पत्ता। व्यजनम, व्यजनम मतलब पंखा, जो हम लोग सीलिंग फैन जानते हैं। कर वस्त्रम, कर वस्त्रम मतलब रुमाल। सूत्रम धागा, छत्रम छाता। तो ये सारे जो शब्द हैं उनका संस्कृत में शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद वहां प्रश्न था कि चित्र को देखकर उसका उत्तर लिखना है। तो किम पतति, प्रश्न है किम पतति, तो उसका उत्तर होगा फलम पतति, फल जो है वो गिरता है। ठीक है, फिर है मयूरो किम कुरुता, मयूरा मतलब जो दो मयूर है, दो मोर है, वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो मयूरो नृत्यता, मयूर जो है, दो मयूर जो है वो नाच रहे हैं। एते के स्ता, ये दोनों क्या है। एते के स्ता, हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं ये द्विवचन में है, एते के स्ता। तो एते क्रीडन के स्ता, ये दोनों क्या है, खिलौने हैं। खिलना को आप जानते हैं कि क्रीड होता है, ठीक है ना। तो उसी से क्रीडन के बना हुआ है द्विवचन में, जैसे फलम फले होता है, वैसे ही क्रीडन के द्विवचन में क्रीडन के आता है। फिर है बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती है, क्या कर रही हैं। तो बालिका पुस्तकानि पठन्ति, बालिका क्या कर रही हैं, पुस्तकों को पढ़ रही है। ठीक है, यहाँ भी बहुवचन है पुस्तकानि, ठीक है, नपुंसक लिंग में। और फिर है कानि विकसंति, क्या बढ़ रहा है, क्या मतलब विकसित है। तो पुष्पानि विकसंति, जो फूल हैं, बहुवचन में पुष्पानि, फूल हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न पांचवा था, जिसमें पहले से वाक्य दिए हुए हैं उनका वचन चेंज करना था। जैसे एतत् पठति, एतत् पतति,
इसका मतलब है कि यह गिरता है या गिर रहा है। तो ये एक वचन में है, इसको बहुवचन में करना है, बहुवचने इसको चेंज करना है। तो एतानी पतंती, ये सब गिर रहे हैं। एते परने अस्ता, यहाँ पे क्या है, ये द्विवचन है। एते परने अस्ता, एतत एते एतानी, एते द्विवचन। तो ये दोनों पत्ते हैं। बहुवचन करेंगे तो एतानी पर्णानि संति, ये सब पत्ते हैं। मयूरा नृत्यति, मोर नाचता है, एक वचन है। मयूरा नृत्यति, ठीक है, ये पुल्लिंग में है मयूरा नृत्यति। तो यहाँ पे बहुवचन होगा मयूरा नृत्यंती, बहुत सारे मोर हैं, वो नाचते हैं। एतानी यानानी, द्विवचन में। अच्छा, द्विवचन करना है इसको, तो एतानी यानानी का द्विवचन क्या होगा, ये बहुवचन में एतानी यानानी, ठीक है। तो द्विवचन करेंगे तो एते यानी, ये सब यान है। हाँ, छात्र लिखता, छात्र लिखता, ये द्विवचन में है, इसको बहुवचन करना है। तो छात्र लिखंती, छात्र लिखंती, बहुत सारे छात्र लिखते हैं। नारिकेलम पतति, देखिए एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इसका अगर आपको जानना है तो इसके लिए सबसे जरूरी है क्रिया को दिखना, है ना। पतति, लिखता, या यहाँ पे आप लेकिन आप देख पा रहे यहाँ पे क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर करता है एतानी। तो कर्ता और क्रिया, ये दो चीज से ही हमें पता चलता है कि वचन क्या है। जी, ये किसी को प्रश्न है? नृत्यांती का, हाँ, लास्ट में हाँ पूर्ण विराम है क्या? हाँ, नृत्यति के बाद पूर्ण विराम। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, तो ये जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कहीं पे ऐसा है कि कहीं पे क्रिया नहीं भी लिखा हुआ, जैसे एतानी या नानी, यहाँ पे क्रिया नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या होगा, संति होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, एतानी या नानी संति, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शब्द भी आएंगे, वाक्य आएंगे जहाँ पे कर्ता नहीं होगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, दासो अस्मि, दासो अस्मि मतलब दास हूं, लेकिन यहाँ पे अहम नहीं है, अहम दासो अस्मि होना चाहिए। तो अहम जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अहम ही होगा। तो संस्कृत में इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नारी केलम पतति, नारी केलम पतति, जो नारी केलम है, केलम मतलब एक वचन में है, नारी नारियल जो है वो गिरता है। तो यहाँ है नारी केले, द्विवचन में करने के लिए बोल रहा है, तो नारी केले पतता, नारी केले जो है, नारियल जो है, वो दो नारियल गिरते हैं, ठीक है, ये द्विवचन में हो गया। अब प्रश्न छठा जो था वो कह रहा था कि मिलान करना है, उसमें वाक्य बनाने हैं। तो कोकिले कूजता, जो दो कोयल है वो कूजते हैं, गाते हैं। पवना वहती, पवना, है ना, एक वचन, जो पवन है वो बहता है। पुष्पम, नपुंसकलिंग, पुष्पम विकसति, एक वचन में है, ठीक है। खगा उत्पत्ति, जो खगा है वो एक तरह से यहाँ से वहां जाता है, मतलब विहार करता है एक तरह से, है ना, उत्पत्ति। मयूरा नृत्यंती, मयूरा जो है वो नाचता है, तो यहाँ बहुवचन है, तो मयूर नाचते हैं, ठीक है। सिंहा गर्जंती, सिंह, सिंह जो है, बहुत सारे शेर जो हैं वो गर्जना करते हैं, गरजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 3 जो था उसका प्रश्न सारे हो गए। किसी को कोई अगर प्रश्न हो जो समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर 4 हमारा जो है उसी किताब का, क्लास 6 का, वो हम लोग अभी देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सर्वनाम में बहुत क्या होता है ना, याद ही नहीं होता है वो, कुछ बता दीजिए उसके बारे में कि याद हो जाए। सर्वनाम याद नहीं हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया है आपको, आप म्यूट कर लीजिए, कि जिसमें सह ऐसा जो है सर्वनाम, आप लोग अभी आपने इसको देखा है पहले से ही। मैंने एक्चुअली ये चीज जो है, सूची जो है पहले बता दिया था आप लोग को, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हरे थोड़ा कृष्णा ध्यान प्रभु जी। दीजिए। जी हरे कृष्णा। अभी जो मतलब कि जो उत्पत्ति था ना, तो उसका हाँ मीनिंग होता है उड़ना, होता है क्या?
उत्पत्ति का ना? हाँ हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि उड़ना होगा। एक बार मैं चेक मैंने नहीं किया, मैं चेक कर सकता हूँ एक मिनट। उत्पत्ति जो है उड़ना ही होगा, मुझे लग रहा है उड़ना ही होगा। ठीक है, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं ये क्लास के बाद आपको बताता हूँ आराम से, ठीक है ना? अभी आप जो है, हाँ, इसको आप समझिए कि ये उड़ना ही होगा। तो सर्वनाम जो शब्द है, सर्वनाम जो बेसिकली जितने सारे सर्वनाम हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हिंदी में जो हम जानते हैं, हिंदी इंग्लिश में जानते हैं, है ना? अगर मैं इसको इंग्लिश या हिंदी में क्यों लिखूं, वह, चाहे शुरू करूँ यह से, ठीक है, यह। तो यह जो है एक सर्वनाम शब्द है। इसका संस्कृत क्या है? इसका संस्कृत है ऐसा, ठीक है, ऐसा भी है और अयम भी है। मैंने बताया था कि ऐसा और अयम कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। अभी आप इसको ऐसा ही मानिए। तो इस सर्वनाम शब्द क्या पुल्लिंग के हिसाब से भी और वचन के हिसाब से भी चेंज होगा। जैसे अगर इसका पुल्लिंग करेंगे, मतलब ये पुल्लिंग है, इसका अगर लिंग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में ऐसा, ऐसा, ठीक है। यही शब्द है ना? हिंदी जो है वो उसका यही होगा, लेकिन लिंग चेंज हो गया यहाँ पे। तो ऐसा, ऐसा, और फिर अगर इसका अगर हम नपुंसकलिंग करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एतत्, एतत्, ऐसा, ऐसा और एतत्। ये तीनों का मतलब यह है, पर यह है पुल्लिंग में, ठीक है, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, और ये नपुंसकलिंग में है। ये आपको ध्यान देना है, एकदम आपको ध्यान देना है कि हाँ ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। और जब ये आपको समझ में आ जाएगा, तो ये वचन, इसका वचन देखना है। तो ये सारा का जो वचन है, ये एक वचन में है, ये, ठीक है, एक वचन में है। तो वचन भी चेंज होगा। अगर हम एक वचन का द्विवचन करते हैं तो ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा का वचन क्या हो जाएगा? ऐसा, हाँ, ऐसा का हो जाएगा ए तो, हाँ, तो चेक कर लेता हूँ, गलत तो नहीं। हम्म, ये तो ए तो, हाँ, ठीक है, ए तो ऐसा, ए तो, और इसका जो है स्पेलिंग जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक, ठीक है, और एतत् इसका भी हो जाएगा एक, ठीक है। ये तीनों आप देख पा रहे हैं, सॉरी, हाँ, ये तो, हाँ, ठीक है, ए तो, एते है, एते, ये हो जाएगा हमारा, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, और ये नपुंसकलिंग में है। ये सारा द्विवचन है, ठीक है। तो ऐसा, अब इसका मैंने आपको रूप भेजा हुआ है ऐसा का, ऐसा, ए तो, और फिर अब जब इसका हम बहुवचन करेंगे, इधर मैं बहुवचन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हरे एते, कृष्णा प्रभु जी, ये प्रथम ऐसा, पुरुष में ए तो, आता है ना? एते। हाँ, ये प्रथम पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। हाँ, सारे प्रथम पुरुष में ही हम बात कर रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द जो है अभी हम प्रथम पुरुष में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा, ए तो, एते, एक वचन, द्विवचन, और ये बहुवचन, पुल्लिंग में बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। स्त्रीलिंग करेंगे तो ऐसा, एते, एता, ठीक है, एता, ऐसा, एते, एता। आप चाहे तो इसको याद कीजिए, है ना? ऐसा, एतो, एते, ऐसा, हरे एते, कृष्ण एता। प्रभु जैसे जी, लता, लते, दंडवत प्रणाम। लता। जी, जरूरत ना। प्रभु जी, मैं आज क्लास ऑफ कर सकती हूँ क्योंकि मैं आज
पंढरपुर धाम में हूँ, गुरु महाराज जी का थोड़ा सेवा है। जी जी माता जी, कोई इशू नहीं है। आप जो है रिकॉर्डिंग जो होगा उसको आप सुन लीजिएगा बाद में। धन्यवाद प्रभु जी। कल भी शायद ऑफ होगा, पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग इसलिए है कि आप बाद में उसको सुन सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे ठीक है। ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता, जैसे बालका बालको बालकः होता है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज आपको मैच करेगा, कुछ कुछ चीज मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको याद रखना है ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता। ठीक है। फिर एतत एते एतानि। ठीक है। फलम फले फलानि, तो ये एतानि, ये हो जाएगा नपुंसक। ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यह अगर कोई अगर शब्द है तो उसके लिंग और वचन, इन दोनों के हिसाब से जो संस्कृत में जो शब्द है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। अगर ये आपको क्लियर हो गया कि ये सारे लिंग और वचन के हिसाब से क्या हो रहा है, तो फिर आप जो है फिर सह का देखेंगे। यह जैसे यह का सारा है, फिर वह का, हाँ फिर वह का हरे भी वही कृष्ण रूप प्रभु चलेगा, जी, लेकिन जी यह और यह लोग, ये दोनों सेम ही है ना, मतलब? हाँ। जैसे अगर मैं बोलूंगा ये हो गया, ये इसका हिंदी क्या हो गया, यह, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये दोनों। और ये दो। ये एते का मतलब क्या हो गया, ये सारे, ये सब। ठीक है। तो वचन चेंज हो रहा है ना, वचन मतलब कितने लोग हैं, एक है, दो है, या फिर बहुत सारे हैं। तो वचन जब चेंज हो रहा है तो उसका वर्ड भी चेंज हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया, ये अगर क्लियर हो गया, तो अब बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ की जगह पे अगर मैं इसको वह कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको वह कर दूं, तो यहाँ पे भी क्या चेंज होगा, यहाँ ऐसा के जगह पे हो जाएगा सा, है ना। रूप आपको एक ही लगेगा, केवल वर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है। सा। और जब इसका हम जब हम रूप चलेंगे तो इस सब में ऐसा ऐसा जो था ना, वहां पे हो जाएगा सा का तो। ठीक है। मतलब तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा तो और ते, सा तो ते। तो जहां था ऐसा ए तो एते, यहाँ हो गया सा तो ते, बस ए हट गया वहां पे। ठीक है। ऐसा था वहां पे सा आ गया। ठीक है। और स्त्रीलिंग में भी वैसा ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा सा, जैसे वहां पे सात ऐसा था, यहाँ हो गया सा, यहाँ भी आकार आ गया है, वहां भी आकार था लास्ट में। ठीक है। तो ये हो जाएगा सा, और यहाँ पे एते हट, एते की जगह पे सिर्फ हो जाएगा ते, सा ते, और यहाँ पे ता, सिर्फ ए हटा देना है, तो रूप वही लगभग आपको मिलेगा। ठीक है ना, सा ते ता। और जब हम इसका नपुंसक लिंग देखेंगे तो यहाँ पे ए तत् था, यहाँ हो गया तत्, यहाँ भी ए हट गया, तत् ते तानी, तत् ते तानी। तो ये आपका यह और वह दोनों का जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपने एक भी याद किया तो दोनों याद हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने यह और वह का अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो इसके बाद आपको सिर्फ मैं और तुम, ये दो जो है आपको जरूरी है याद करना। और मैं और तुम का जो है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं और तुम का जो है आपको सिर्फ अभी ज्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हो सकता है शुरू में अगर ज्यादा याद करना जाएंगे तो कुछ याद नहीं होगा। आप हल्का से याद कीजिए। ठीक है। मैं जो है इसका अहम आवाम, इसमें लिंग और वचन, वचन तो है लेकिन लिंग नहीं होता। अहम आवाम वयम, हाँ ये हो गया मैं के लिए। ठीक है। मतलब ये मैं नहीं, मतलब मैं ये हो गया मैं, हम दोनों, है ना, वचन के कारण हम दोनों और हम सब। ठीक है। ये हो गया मैं के अस्मत् के रूप में। और त्वम, त्वम युवाम यूयम। ठीक है। तुम एक वचन में तुम, तुम दोनों,
तुम सब तो आपने अगर मैं, तुम, यह और वह, ठीक है ना, यही जो है वो आपको सर्वनाम में ज्यादातर इस्तेमाल में आने वाला है। ये 4 चीज आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद जब आप ये ध्यान में दे देंगे, इसके बाद आप इसके रूप चलते हैं। जैसे ऐसा का रूप चलेगा, सह का रूप चलेगा, अहम का रूप चलेगा और त्वम का रूप चलेगा, जो मैंने आपको रूप भेजा हुआ है, ठीक है। और मैंने एक आपको पीडीएफ भेजा है जिसमें सारे रूप दिए हुए हैं, बालक के है, बालिका के है, ऐसा है, सारा रूप दिया हुआ है। तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, उस रूप को लिखिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप याद कर लेंगे तो उस सब का जो है इस्तेमाल करना आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे आगे का चैप्टर में अभी जो है अहम का, है ना, त्वम का, इसका रूप आपको आगे दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा, सब नहीं दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा। जैसे अहम का अस्माकम दिखेगा, मम दिखेगा, हाँ, त्वम का तव दिखेगा। तो इसका रूप अगर आप जानेंगे कि ये षष्ठी विभक्ति में है ना, ये बहुवचन है, तो फिर आपको जो है उसका हिंदी को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है पहले इसको समझिए और जो है रूपों को याद करना प्रारंभ कीजिए। पहले तो आपको बालक याद करना चाहिए, बालक के बाद आपको बालिका याद करना चाहिए, रमा, लता, जो भी उसको आप बोल सकते हैं, है ना। ये 2 रूप आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको सर्वनाम शब्द जो है इनके रूप को याद करना चाहिए, सह का, अहम का, त्वम का और ऐसा का, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि ऐसा और सा एक ही है, बस उसमें एक ए जुड़ा हुआ है, एक में ए जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और अहम और त्वम ये 2 आपको याद करने होंगे। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारे याद करने हैं। अभी आपको सिर्फ अगर ये 6 आपको समझ में आ रहे हैं तो आपका बहुत सारा काम अभी आपका हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसी को अभी कोई प्रश्न है या हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर 4 जो है एनसीईआरटी का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग आज थोड़ा जाएंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपका जो प्रश्न था वो सॉल्व हुआ या अभी भी डाउट लग रहा है कुछ? नहीं प्रभु जी, सॉल्व हो गया। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ, हरे। तो अभी हम लोग चैप्टर 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। प्रभु जी, इसका तीसरा रूप क्या होगा? मैं, तुम, फिर एक था ना, अभी तो पहले बताया। मैं, तुम, तीसरा रूप किसका पूछ रहे हो? तीसरा वाला जैसे अभी बोले ना, सा, तो, ते, तो, फिर ते भी बोले ना, तो इसमें भी 3 होगा ना? हाँ हाँ, नहीं, तीसरा इस देखिए, उसमें था क्या, उसमें लिंग था, है ना, पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग था, नपुंसकलिंग था। इसमें आपका लिंग नहीं है, इसमें सिर्फ वचन है। जैसे ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया, ठीक है। उसमें लिंग था, इसमें लिंग नहीं है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग था। मैं का मतलब लड़की के लिए भी मैं होगा और लड़के के लिए भी मैं होगा, है ना। मैं खाती हूँ और मैं खाता हूँ, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अभी ये प्रथमा है। अगर विभक्ति देखेंगे तो प्रथमा, अहम, आवाम, वयम। इस बार फिर और विभक्तियां हैं जो आपको शब्द रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। मैं आपको शब्द रूप भी आपको दिखाऊंगा, वैसे मैंने आपको सबको भेजा है शब्द रूप, ठीक है। हरे कृष्णा अभी हम प्रभु लोग जी, चैप्टर जी, ये जो है ये उत्तम पुरुष का है क्या पूरा? देखिए, अभी प्रथम उत्तम पुरुष नहीं, पुरुष का अगर आप, मैंने आपको पुरुष का चैप्टर भी पढ़ाया था, मैं अभी इसको नहीं, यहाँ आपने बता जो रहा हूँ। पीडीएफ भेजा था ना, उसमें ये लिखा हुआ है हाँ हाँ, मैं और तू में है ना, उत्तम पुरुष में। देखिए, प्रथम पुरुष में आपका, प्रथम पुरुष में है ना, वह, यह, ये आने वाला है प्रथम पुरुष में, ठीक है, संस्कृत के हिसाब से, ठीक है। मध्यम पुरुष, जो आपका मध्यम पुरुष है, उसमें तुम आने वाला है, ठीक है। और जो उत्तम पुरुष है उसमें मैं आने वाला है। मैं क्या मतलब, ये सारा मैं, हम सब, ये इसमें आएगा। तो ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये प्रथम पुरुष है। तो हमने बेसिकली प्रथम पुरुष को भी देखा, मध्यम पुरुष को भी देखा और उत्तम पुरुष को भी देखा। यही बेसिकली 3 पुरुष जो है, इसी का इस्तेमाल होगा सर्वनाम के रूप में, ठीक है ना। तो ये, हाँ, इसको पर ध्यान देना है। हरे कृष्ण। आप बस क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है ना उसको एक बार रिवीजन कीजिए, देखिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या क्या
क्लासेस में देखा है, पुरुष देखा है, वचन देखा है, लिंग देखा है। और जो हमने चैप्टर्स अभी किए हैं, तीन चैप्टर जो हमने किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें वचन, लिंग और सर्वनाम, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और ये जो चौथा चैप्टर जो है वो उसको ही एक तरह से सारा इसमें इंक्लूड है ना, तीनों चैप्टर का इंक्लूड है, और साथ में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे सीख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ऐसा विद्यालय, ये जो ये चैप्टर है ये विद्यालय पे है, ठीक है ना, विद्यालय के बारे में बता रहा है। तो ऐसा विद्यालय, यहाँ पे अस्थि नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे इसका जो, अगर हम हिंदी, यहाँ विद्यालय है, यही इसका हिंदी होगा। ठीक है, ऐसा विद्यालय। ठीक है, एक कॉल आ रहा है थोड़ा, मैं इसको, जी। तो ऐसा विद्यालय का मतलब यह विद्यालय है। अत्र छात्रः शिक्षका शिक्षिकाः, यहाँ तो यहाँ अत्र मतलब यहाँ छात्रा, ठीक है ना, छात्रा, शिक्षका, छात्रा मतलब लड़के, ठीक है ना, छात्र, शिक्षका शिक्षक, शिक्षिका शिक्षिकाएं, है ना, चा मतलब और, मतलब छात्रा, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लड़के, छात्र जो है, मतलब छात्रा मतलब यहाँ पे दोनों तरह के हो गए, क्योंकि छात्रा जो है अगर आप देखेंगे तो पुल्लिंग में भी छात्रा होता है बहुवचन, और स्त्रीलिंग में भी बहुवचन छात्रा ही होता है। छात्र, शिक्षक, शिक्षिकाएं हैं, ठीक है ना, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। अब हरे यहाँ जो कृष्ण प्रभु ऐसा जी। है ये स्त्रीलिंग का है। क्या कह रहा है, ऐसा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। संगणक मतलब यंत्र मतलब होता है कंप्यूटर, अगर अंग्रेजी में कहें तो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का लाइब्रेरी मतलब लैब, है ना, संगणक यंत्र प्रयोगशाला है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानी संगणक यंत्राणी संति। अब यहाँ देखिए, ये एतानी जो है ये नपुंसक लिंग है और बहुवचन है ना, ऐसा, ए तो एतानी, ठीक है, तो ये मतलब एतत एते एतानी नपुंसक लिंग में इसका रूप चल रहा है। तो ये सब संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर है, ये सब कंप्यूटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चित्र, तो ये कंप्यूटर जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे हम अभी आगे, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो हमें रूप में देखना पड़ेगा। तो एतत्, एतत् तो हम समझ पा रहे हैं कि ये नपुंसक लिंग में एक वचन है, यह, है ना, यह। अस्माकं विद्यालयस्य, ये दो शब्द जो हैं वो हमारे सर्वनाम शब्द और बालक का जो शब्द रूप है, इन दोनों से आया हुआ है। अस्माकम अगर हम देख पा रहे हैं, मैं आपको अगर दिखा पाऊं, अस्माकम, अस्माकम, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे अस्माकम, है ना। ये जो अस्माकम है ये षष्ठी विभक्ति में है, बहुवचन। षष्ठी विभक्ति हम जानते हैं संबंध वाचक होता है ना। तो ये इसका हिंदी क्या होगा, मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा, आवयो हम दोनों का, और अस्माकम हम सबका या फिर हमारा, हाँ, मेरा, हम दोनों का और हमारा। तो इसका हिंदी क्या होगा, हमारा, ठीक है, हमारा, यह हमारा या फिर हमारे, यह हमारे। विद्यालय से, विद्यालय से जो है वो बालक रूप के साथ से चल रहा है, तो बालकस्य, बालकस्य जो है वो हमारा षष्ठी विभक्ति में ही आता है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, षष्ठी में आ रहा है बालकस्य, है ना, एक वचन में बालकस्य, तो बालक का। तो आप देख पा रहे हैं, इसमें एक चीज और गौर करने वाली बात है
कि जिस तरह से अस्माकम जो रूप जो विभक्ति है, जो वचन है, वैसे ही विद्यालय का भी जो वही विभक्ति और वही वचन है ना। ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो विशेषण और विशेष दोनों का जो वचन और विभक्ति है वो सेम होता है। ठीक है, यह हमारे विद्यालय का उद्यान, उद्यानम अस्ति मतलब उद्यान है ना, बगीचा है। उद्याने, उद्याने ये भी बालक के रूप से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उद्यानम जो है, सॉरी उद्याने जो है उसमें आप देख पा रहे हैं बालके, बालके, तो बालके में आप देख पा रहे होंगे सप्तमी विभक्ति है, बालके मतलब बालक में। तो वैसे ही उद्याने, उद्यान मतलब बगीचे में, बगीचे में पुष्पानि सन्ति फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, तो पुष्पानि सन्ति फूल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया है वयम, जो मैंने भी बताया था, वयम है ना, मैं का बहुवचन, हम सब। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ, अब देख पा रहे हो यहाँ आमः आ गया, आमी आवह आमा, तीता अंति सी था आमी आवह आमा, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो क्रीडामा पठामा चा, खेलते और पढ़ते हैं, चा मतलब और, तो खेलते और पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हिंदी यहाँ पे ये हो रहा है। इसके बाद अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे वार्तालाप है ना, विद्यालय के अंदर में कुछ लोग जो है बात कर रहे हैं। तो ऋचा जो है वो पहले बात कर रही है, क्या कहती है, तव नाम किम। जैसे अगर हम संस्कृत में बात करना चाहें तो हम पहले पूछेंगे ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तव नाम किम, तव जो है वो इसका मतलब है तुम्हारा। ठीक है, ये भी युष जो हमारा त्वम का जो रूप है, त्वम युवाम यूयम, इसी रूप से आगे जैसे मम आता है, मम मतलब मेरा, तो तव मतलब तुम्हारा। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि आपने याद किया होगा या फिर नहीं भी किया होगा। तो आप देख पा रहे हैं तव है ना, त्वम का जो रूप है, त्वम युवाम यूयम, ये प्रथम विभक्ति है, और षष्ठी में है तव, तव युवयो युष्माकम, जैसे वहां अस्माकम था, यहाँ पे युष्माकम, तो तव मतलब तुम्हारा, एक वचन। तो तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अस्ति यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी चल रहा है। प्रणवा, प्रणव क्या कह रहा है, मम नाम प्रणव, मेरा नाम जो है प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, त्वम कुत्र पठसि, तुम कुत्र मतलब कहाँ, पठसि पढ़ते हो। पठसि जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तीता अंति सी, सी, तो पठसी ये वहां से आया है पठसी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तुम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव कहते हैं अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही, यही है ना, मैं यही पढ़ता हूँ। पठामि उत्तम पुरुष एक वचन, तो मैं यहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब ऋचा क्या कह रही है, अहम अपि अत्र एव पठामि, अहम अपि मैं भी, अपि मतलब भी, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे भी पठामी है, यहाँ भी पठामी है, लेकिन यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ, क्योंकि ऋचा कह रही है ना, ऋचा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो अहम का चेंज नहीं हुआ है ना, अहम जो है और पठामी जो है वो वैसा ही रहेगा क्रिया, और ये जो सर्वनाम है अहम, इसमें लिंग का इस्तेमाल नहीं आता, लिंग भेद नहीं होता। फिर है इदानीम आवाम मित्रे स्व, इदानीम, इदानीम का मतलब अगर हिंदी देखेंगे तो इसका हिंदी है अब, है ना, अब। तो अब आवाम, आवाम कैसे होगा, अहम आवाम है ना, अहम आवाम, अब हम दोनों मित्रे, मित्रे मतलब द्विवचन, ठीक है ना, मित्रे। अगर इसका हम रूप देखेंगे तो नपुंसकलिंग में द्विवचन नहीं है, फलम फले, फलम फले, तो मित्रे हम लोग दोनों, अब हम लोग दोनों मित्र स्व हैं, आमी आवा,
तो वहां से स्व आया। मैंने उस दिन आपको बताया था अस्ति स्था संति, असि स्था स्था, अस्मि स्व स्मा, तो ये स्व वहां से, ठीक है। तो अब हम दोनों मित्र हैं, ठीक है। इसके आगे आप देख पा रहे हैं अगला जो वार्तालाप है वो शिक्षिका और छात्रा के बीच में है। शिक्षिका पूछ रही है छात्रः यूयं किं कुरुत, छात्रः बहुवचन में है, बच्चों, छात्रः, तुम सब, यूयम बहुवचन में है, तुम युवा यूयम, तुम सब क्या कर रही हो, या क्या करती हो, तुम सब क्या करती हो। ठीक है। उसके बाद छात्रा उत्तर दे रही है आचार्य, ठीक है। यहाँ पे एक वचन ही है लेकिन आचार्य है क्योंकि यहाँ पे हम संबोधन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा जो है उनको आदर दे रहे हैं। आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग, और गच्छामा लगा है, आमी आवा आमा, हम लोग जा रहे हैं। तो तीसरा पूछती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो। यूयम जैसे है बहुवचन में, तो गच्छत जो है वो भी बहुवचन में, ती ता ती सी था थ, गच्छत, ठीक है। छात्रा कहती है वयम सभागारम गच्छामः, हम लोग सभागार को या सभागार जा रहे हैं। यहाँ अगर को बोले तो भी ठीक है, ना बोले तो भी चलेगा, है ना। हम लोग सभागार जा रहे हैं, ठीक है। फिर शिक्षिका बोलती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम, यहाँ पे भी मैंने भी बताया आपको अस्माकम और युष्माकम जो है वो अस्मद और युष्मत का रूप में है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो युष्माकम जो है इसका हिंदी हो जाएगा तुम, तुम्हारा या तुम सबका, है ना, तुम सबके किताबें, तुम सबके किताबें पुस्तकानी, है ना, बहुवचन में है, तुम सबकी किताबें कहाँ हैं, कुत्र सन्ति, कहाँ हैं। तो छात्रा उत्तर दे रहे हैं अस्माकम पुस्तकानी अत्र सन्ति, हमारी किताबें यहाँ हैं, है ना, यहाँ पे ये बातें कर रही है, हमारी किताबें यहाँ हैं, ठीक है। अब इसके आगे शिक्षक और छात्रों की, दो छात्रों के बीच बात हो रहा है, छात्रों, बालका बालको, छात्रों। तो शिक्षक कह रहे छात्रों युवाम किम कुरुथा, छात्रों, दो छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो लड़कों तुम दोनों क्या कर रहे हो, युवाम, यूयम बहुवचन में है और युवाम जो है वो द्विवचन है, तुम युवाम यूयम, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्रों लोग जो है वो जो उसका उत्तर दे रहे आचार्य आवाम श्लोकम गायावा, आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, ठीक है। श्लोकम मतलब श्लोक को गा रहे हैं या फिर श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक कह रहे शोभनम, सुंदर, किम युवाम श्लोकम ना लिखता, कि मतलब क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, ठीक है। क्या तुम दोनों श्लोक जो है वो नहीं लिख रहे हो। तो इसमें छात्र जो है वो जवाब दे रहे हैं आवाम लिखावा पठावा गायावा चित्राणी अपि रचियावा, हम लोग लिख भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक मिनट और कर रहा है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी माइक म्यूट है।
ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ा एक प्रश्न कॉल आ रहा था बहुत। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, तो छात्र कह रहे हैं आवाम लिखावा, हम लोग लिख रहे हैं, लिखते हैं, पठावा पढ़ते हैं, गायावा गाते हैं, है ना, चित्रानी अपि रचयावा, और चित्र भी रचते हैं, चित्र भी रच रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षक कहते हैं बहुत शोभनम, बहुत सुंदर। ठीक है, इसके साथ जो है ये हमारा चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। तो अभी इसमें जो है हम लोग को आगे जो है प्रश्न देखना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परिवर्तन करने के लिए बोला गया है, जिस तरीके से यहाँ पे किया है अहम पठामी, तो बहुवचन कर दिया है वयम पठामा। ठीक है, इस तरह से सारे प्रश्न हैं। दूसरा में कह रहा है कि शब्द को भरना है। यहाँ पे पठामी है तो अहम होगा, कच्छता है द्विवचन है तो युवाम हो जाएगा। इस तरह से सारा भरना है, आप प्रयास करेंगे। जो आपसे अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको अगले क्लास में आपको बता दूंगा। फिर एक क्रियापद को भरना है, जैसे अहम पठामी तो तुम पठसी, है ना, मध्यम पुरुष में है तुम पठसी। ठीक है, और है फिर यहाँ वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, तो जैसे ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी किताब है, तो एतत् एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। ठीक है, इस तरह से सारा इसमें आप प्रयास कीजिए। मतलब इसमें आपका त्वम और अहम, सा और ऐसा, ऐसा ये सब जो है इसमें आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसमें जितना आपको लगता है आप बना पाते हैं उसको बनाइए। ठीक है, और अगर किसी में प्रश्न होगा तो मैं आपको कल इसका सारा उत्तर जो है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आपको अगर किसी में प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं, कुछ अगर डाउट लग रहा है लिंग में, वचन में, ठीक है, और जो सर्वनाम के जो रूप हैं उसमें, तो आप पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको सारा चीज भेजा है, अहम का, त्वम का, सह का, ऐसा का। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है आप लोग को बस आपको याद करना है, समझना है। ठीक है, कैसे वो रूप जो है वो चेंज कर रहा है, अहम का कैसे रूप चल रहा है, त्वम का रूप कैसे चल रहा है, सह का रूप कैसे चल रहा है ना, मुझे ऐसा का रूप कैसे चल रहा है। क्वेश्चन जी जी माता जी मुझे पूछिए। जो क्वेश्चन मार्क के जो शब्द है ना, जैसे कुत्र है, वो सब हमें पता है थोड़ा थोड़ा, किम और ये ओके, सब, तो उनके सबके सामने मीनिंग आप करके एक फोटो भेज देंगे क्या, जितने भी क्वेश्चन हाँ वाले होते हैं? जी जी, प्रश्नवाचक वाले जो शब्द हैं, हाँ, जैसे प्रश्नवाचक में। किम मतलब क्या, हाँ, कह मतलब हाँ कौन, तो हाँ, हाँ तो वो ये आप है सारा ना मैं उनके लिख सामने के आपको हिंदी भेज में। दूंगा, फोटो फोटो। ओके। जी जी, और कल मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी अगर दिखा दूंगा लिख के। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग जो है ऑनलाइन पढ़ते हैं यूट्यूब पे। तो ठीक है, आज का समय हो गया है, अगर किसी को कोई और प्रश्न नहीं है तो हम लोग ये क्लास समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु और जी। जी हरे कृष्णा। जो आपने मतलब कि ये जो मतलब रूप बताए थे ना हमें, मतलब कि जो प्रथम पुरुष। जी, प्रथम पुरुष। जी प्रभु, आप हरे बोलिए आप। कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, वहाँ पे जो ती तह अंती है ना, हम्म, वहाँ पे पहले अ है क्या वहाँ पे? अति। तीता अंतिम में, हाँ। जैसे अब जब जोड़ते हैं ना चीजों को, जैसे अब जब हम मान लीजिए पठ जोड़ते हैं तो पठती हो हाँ। जाता है ना। अच्छा, हाँ पठ हाँ। जोड़ेंगे तो पठती हो जाएगा। और पहले रूप में क्या है, ती, पठती। हाँ, ती है पहले रूप में, फिर ता है तो पठता। ठीक है, और मैं एक्चुअली सब सारे जितने भी क्रिया वाले शब्द है ना, बहुत जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब का रूप मैं आपको लिखाऊंगा, पठती, पठता, पठंती। ठीक है, धीरे धीरे करके लिखाऊंगा। और मैंने एक पीडीएफ भेजा है आपको जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ भी है, और आगे मैं और भेजूंगा। पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी। यहाँ पे आप देखेंगे तो टी, था,
ओके, फिर से एक फोन आया था, इस कारण से कट गया था। तो ती ता अंति सी था हाँ, आमी पठामी। तो यहाँ पे आ जो है वो जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, पठामी आमी। ठीक है, यहाँ पे संधि करेंगे ना, विच्छेद करेंगे तो पठामी आएगा, आ आएगा, पठावा पठामा। सब में आप देख पा रहे हैं आकार लगा हुआ है। तो आमी आवा आमा। ठीक है, इस तरह से सारे रूप चेंज होते हैं क्रियापदों के। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा और आप याद भी कर लेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा कि कैसे यहाँ पे आमी हो गया, पठामी आ गया, पठावा हो गया, पठामा आ गया। ठीक है, हम लोग संधि देखेंगे, संधि का हम लोग बहुत बड़ा एक बेसिकली इसमें बहुत समय भी लगेगा, हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे संधि को। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब थोड़ा ये जान जाएंगे कि कैसे हम लोग वाक्य रचना कर रहे हैं संस्कृत में, उसके बाद हम लोग संधि देखेंगे। ओके ठीक है, हाँ हरे ओके, हाँ हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग अभी क्लास समाप्त करते हैं। प्रभु ऐसे जी तो ऐसा एक क्लास प्रश्न नहीं है, है। प्रभु जी जी एक प्रश्न है, वो जी प्रभु विद्यालय बोलिए। क्या हाँ हाँ पुल्लिंग है क्या? ये सब विद्यालय बता रहे हैं, जैसे विद्यालय के पुल्लिंग है। जी जी, विद्यालय जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है विद्यालय। विद्यालय जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालका है वैसे ही विद्यालय है। ठीक है, जैसे प्रभु जी कभी कभी पता नहीं चलता है ना विद्यालय कैसे करके कौन सा पुल्लिंग पता। है कौन सा नपुंसकलिंग है, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ज्यादातर चीजों आपको पता चल जाएगा। मैंने नपुंसकलिंग के बहुत सारे शब्द आपको बताए हैं, तो उनमें से अगर है तो आप मान लीजिए कि वो नपुंसकलिंग है, और कुछ डाउट लग रहा है तो आप उसको गूगल गूगल टाइप कर मतलब चेक कर सकते हैं कि क्या ये शब्द जो है वो पुल्लिंग है नपुंसक, या फिर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे पता रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक जो भी शब्द आए हैं हमारे पास, तो कौन से पुल्लिंग है कौन से नपुंसकलिंग है, आपको चैप्टर वाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बोल रहे हैं पुस्तकम, हाँ पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, तो ये नपुंसकलिंग है क्योंकि वो रूप में चल रहा है। लेकिन बालका, हाँ राम, बाल, विद्यालय, तो अब हाँ बालका बालको बालका, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द रूप चल रहा है। ठीक है, एक्चुअली नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में सिर्फ दो ही विभक्ति का अंतर होता है, प्रथमा और द्वितीय। उसके बाद सारा जो विभक्ति है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का एक ही चलता है। जो बालक का चलेगा वही आपका फल फल का भी चलेगा। तृतीय में फलम फलेन फलाभ्याम फले, और बालक में भी बालकेन बालकाभ्याम बालके, तो वो एक सेम चलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ दो विभक्ति जो है आपको याद करना है, वो याद भी नहीं करना, बहुत इजी है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये दो विभक्ति सेम चलता है। प्रभु जी जैसे निर्जीव वस्तु है तो नपुंसकलिंग है, तो विद्यालय हाँ तो क्या ज्यादातर बस निर्जीव निर्जीव है तो उसको पुल्लिंग कैसे हो गया? ऐसा नहीं कि ज्यादातर जगह पे आपका मतलब निर्जीव वस्तु है तो नपुंसक लिंग ही हो जाएगा, मतलब ये सब ये नहीं है, कुछ कुछ चीजों पे होता है। ठीक है, कि वो निर्जीव है फिर भी वो जो है वो पुल्लिंग है। ऐसा हर चीज ऐसा नहीं है कि आप निर्जीव है तो वो ये मतलब नपुंसक लिंग ही होगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे होता है कि आप मान लीजिए उसके गुण के हिसाब से कि वो गुण में कैसा है, अगर वो अब ये सृष्टि है, सृष्टि में ऐसा बना हुआ है कि जो गुण है उसके हिसाब से उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के विशेषता डाली हुई है। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा शब्दों के हिसाब से कौन कौन से शब्द जो है वो पुल्लिंग है, कौन कौन से शब्द जो है वो स्त्रीलिंग। ठीक है प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे हम ये अनुवाद सीख रहे हैं, फिर जब जब आगे भी और सीखेंगे जब, तो फिर आप श्लोक लेकर उसको अनुवाद करेंगे जैसे भगवत गीता जी का। जी, अभी धीरे धीरे हम, हाँ जैसे हम ये अगर हम करना आ गया हमें, छोटे छोटे शब्दों को अगर वाक्य को हिंदी करना आ गया, तो श्लोकों को भी हम हिंदी करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें संधि जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे। आपका आवाज रिपीट हो रहा है प्रभु, तो म्यूट कर लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसमें संधि किए हुए रहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसमें संधि है ना, इसको तोड़ के समझना होगा। इसलिए हम लोग संधि पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम श्लोक में जाएंगे। ठीक है, श्लोक धीरे धीरे करके हम लोग उसको समझने का प्रयास तभी करेंगे जब हमें संधि आएगा। ठीक है, संधि चलिए और विभक्ति और क्रिया। हाँ, विभक्ति मतलब शब्द रूप आप बोल सकते हैं, तो शब्द रूप, धातु रूप और संधि, ये तीन चीज अगर हमारा अच्छे से हो रहा है, तब हम जो है श्लोकों को समझना हम शुरू कर सकते हैं।
ठीक है, तो शब्द रूप जो है आपको याद करना है, जिसमें बालक है, बालिका है, आपका जो सर्वनाम शब्द रूप जो है उसको याद करना है। और धातु रूप में आपको, अभी मैंने सिर्फ आपको लट लकार पढ़ाया है ना, जिसमें वर्तमान काल जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद लंग लकार, हाँ, जिसमें हम लोग उसको पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। लिरिट लकार, हाँ, जिसमें हम उसको भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस। और भी है लोट लकार, विधिलिंग लकार, लिरिट, इस तरह से और भी बहुत सारे लकार है जो 4-5 इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग संधि में जाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, संस्कृत क्लास का टाइम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आपका क्लास के बाद तुरंत दूसरा क्लास चालू हो जाता है, वो तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। एक्चुअली हमारा टाइमिंग जो है वो ऐसा बनाया गया है कि हम लोग हल्का हल्का हर दिन पढ़ेंगे। हमारा क्लास भी बहुत दिनों तक है, सारे क्लासेस कुछ 10 दिन के हैं, कुछ 20 दिन के हैं, कुछ 30 दिन के, लेकिन हमारा जो है वो 3 महीने का क्लास है। तो हम लोग हल्का हल्का करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको समझें। और ऐसा है कि अगर आपको लगेगा कि समय चेंज करना है तो मैं शाम में कर सकता हूँ, लेकिन शाम में बहुत लोग हो सकते हैं व्यस्त हो सकते हैं, और सुबह का समय थोड़ा अच्छा होता है अध्ययन करने के लिए। ये टाइम इसलिए सही है मैंने, प्रभु। हाँ, थोड़ा है कि टाइमिंग थोड़ा कम है, मतलब 45 मिनट से दिया गया है हमें, लेकिन हमें उतना में ही अभी हर दिन हमें करना है ना, हल्का हल्का करके, तो इसलिए वो सही है ना। अगर हम हर दिन एक चैप्टर भी अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एनफ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें हर दिन एक ही दिन में सारा चीज समझ जाना है, हम हल्का हल्का करके उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। गिरीश जी, धीरे हरे धीरे कृष्ण। लीजिए, मतलब क्योंकि ये बेसिक है ना, हाँ मतलब संस्कृत का पूरा हाँ, पहले बेसिक हम लोग समझेंगे। समझना। हाँ, समझना हाँ, इम्पोर्टेंट है। यस यस। पहले अगर आप सर्वनाम शब्दों को अच्छे से समझ में आ गया, इस्तेमाल करना आ गया, उसका हिंदी समझ में आ गया, वाक्यों का हिंदी समझ में आ गया, तो फिर आपका जो है आगे फिर आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये चौथा चैप्टर अगर हमें समझ में आ गया तो फिर 5वें में जाएंगे हम लोग। ठीक है, मैंने तो आपको सारा चैप्टर भेज दिया है, आप देख सकते हैं उसको बाद में कि कैसे कैसे चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। जी जी, ओके। हरे ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम लोग समाप्त करते हैं आज का क्लास। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय।